हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल एबीसी कंपटीशन में स्वागत है। आज हम मैथ्स के प्रतिशत के पार्ट नंबर 3 के बारे में करने जा रहे हैं कुछ सवाल जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण सवाल है। और कृपया वीडियो पूरा देखें और अंत तक देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी और पूरा नॉलेज मिल सके। और साथ ही जो तैयारी कर रहे हैं एमपी टेट, सी टेट, यूपी टेट, रीट, अन्य एग्ज़ामों की, उनके लिए रामबाण क्वेश्चन साबित हो सकते हैं। और आप एक बार देखेंगे, इसके बाद आप ये क्वेश्चन कभी नहीं भूल पाएंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो टॉपिक से बढ़ने से पहले आपसे करूँगा गुजारिश कि आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में ही बेल आइकॉन है तो आप ऑल बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को कर लें, जिससे कि आने वाले जो भी आपके वीडियो हैं वो आपको समय समय पर मिलते रहें। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं। पहला सवाल मैं आपको कराने जा रहा हूँ। कुछ इस तरह के सवाल आते हैं, मैं आपको कराने जा रहा हूँ। पहला सवाल देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, यहाँ देखें, 10 और 30, सॉरी 60, कितने होंगे आपके पास, 70 मिनट। और आपके 30 मिनट ये, और एक कितने का रहेगा आपका, 1 मिनट 60 सेकंड का इंटू 100 प्रतिशत। 1 जीरो से 1 जीरो चली गई आपकी, 1 से 1 चली गई, 2 3 6, 2 पंजे 10, 5 7 35, 3 3 9। तो आपका आंसर रहेगा ये। ठीक है, देखिए अगला सवाल। देखिए कुछ इस तरह के सवाल भी आते हैं आपके एग्जाम में। 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है। तो यहाँ आप देखेंगे कि सबसे पहले आप छोटी संख्या लिख लेंगे, जैसे 17 ग्राम। ठीक, 6.8 किलोग्राम है, तो 1 किलो में कितने ग्राम होंगे, ग्राम में आपको चेंज करना है। तो 1000 ग्राम, दशमलव हटाई, जीरो बढ़ा लेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो करेंगे, 17 एकम 17, 17 चुको 68। तो 1/400 बराबर, ये आपका प्रतिशत में करना है, इंटू 100 प्रतिशत। तो यहाँ आप देख लेंगे 2 जीरो से ये 2 जीरो चली जाएंगी, तो 1/4 हो गया प्रतिशत। ठीक है, ये आपका आंसर लिख सकते हैं। और दशमलव में चाहे तो दशमलव में भी लिख सकते हैं। दशमलव में चाहे तो आप कैसे लिखेंगे, भागने जाने का जीरो, दशमलव लगाए, जीरो बाय 2 चौक 8। ठीक, अब अगला बताते हैं आपको सवाल। नेक्स्ट सवाल है आपके पास, ये रहा। नेक्स्ट सवाल है 3rd। इसमें लिखा हुआ है आपके पास 2 कुंटल 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ है 2 कुंटल 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। ठीक, आपके पास है
2 कुंटल है ना, तो 2 कुंटल, 1 कुंटल में कितनी होंगी आपकी 100 किलो बटे 2.5 इंटू 1 से ये 0 बढ़ गई, 25 से कम 25, 25 चौको 100, 40 दूनी 80 और 2 0। ठीक है, अगला देखिए। अगला है आपके पास 30 कुंटल 2 मेट्रिक टन का कितने प्रतिशत है। यहाँ वो पूछा गया है कि 30 कुंटल 2 मेट्रिक टन का कितने प्रतिशत है। तो 30 कुंटल 2 मेट्रिक टन, 2 यानी 1 टन 10 इंटू, ठीक, 0 से 0 काट देंगे आप, 50, 150% हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए। अगला है यदि 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हों तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना होगा। तो आपको दूसरी से 2 संख्या पूछी है, तो आपको पहली संख्या जो होगी आपकी 30% अधिक यानी 100 प्लस 30 बराबर 130, तो दूसरी संख्या कितनी होगी 100 प्लस 40 बराबर 140। तो पहली संख्या दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है 130 बटे 140 इंटू 100, 1 0 से 1 0 कर गई, 1300 बटे 14, 2 7 14, 2 6 12, 2 5 10, 0 7 9 63, तो 7 दूनी 14, 7 8 56। तो ये आप लिख सकते हो, है ना। और सही बटे में चाहो तो सही बटे में भी लिख सकते हो उसका आंसर। जैसे मान लो आप कैसे लिख सकते हो, सही बटे में चाहो तो सही बटे में भी आंसर सही है। देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है आपके पास, 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5 यानी 12 से 1/2% तथा 25% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत है। तो यहाँ आपको देखिए पहली संख्या आप मान लेंगे 100, और यहाँ दूसरी संख्या बोला है इन्होंने 12.5%। नहीं, ये बोला है 2 संख्या तीसरी संख्या से, जो तीसरी संख्या उससे 12.5% तथा 25% अधिक है। तो यहाँ आप देखेंगे कि इसे मान लो आप तीसरी संख्या पहली संख्या
कितनी है 12.5 यानी 112 और दूसरी संख्या कितनी है आपकी 25% यानी 125%। ठीक, ये यहाँ बोला गया। अब यहाँ पूछा है पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत है, तो यहाँ आपको पहली संख्या दी हुई है, प्रतिशत हटा दें। अब पहली संख्या कितनी दी है 12.5%, तो आप इसे कैसे लिखेंगे 225/2 भी लिख सकते हो आप। तो यहाँ आपको पहली संख्या यानी 225/2 और दूसरी संख्या यानी 125 × 100। तो यहाँ कट जाएंगे आपके 5, ये 9 बार गए, ये 20 हो गए, 10 हो गए, आपको 90% हो गया। ठीक है, ये आंसर। अगर आपको समझ में, नेक्स्ट सवाल देखिए, यदि ए की आयु बी की आयु की 10% अधिक हो, यानी ए की आयु है, आप देख रहे होंगे ए की आयु बी की आयु की 10% अधिक हो, तो बी की आयु ए की आयु की कितनी प्रतिशत होगी। देखिए, तो यहाँ आपको क्या करना है, R 100 + R × प्रतिशत। तो ये फार्मूला रख लेंगे आप। फार्मूला रखने के लिए आपको ये पूछा गया है कि ए की आयु बी की आयु की 10% अधिक हो, तो बी की आयु ए की आयु की, तो 10 यानी सेम जब संख्या हो 10, 100 और 10 110 × 100%। एक जीरो से एक जीरो चलेंगे, 100/11 हो गया ना ये, तो ये कितना हो गया आपके पास 11 9 99, 11 9 99, एक बचा, ये आपका आंसर आ 11 सही 1/11%। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल, अच्छा सवाल था ये। नेक्स्ट सवाल कराने जा रहे हैं हम, अच्छे इंपोर्टेंट सवाल है जो कि प्रतिशत के अंश और हर के अक्सर आते हैं इस तरह के सवाल। तो पहला सवाल देखिए आप, एक भिन्न के अंश में एक 220% की वृद्धि कर देने से, यानी एक अंश है, अंश में 220 की वृद्धि करेंगे तो आप 100 + 220 की वृद्धि करने पर, तथा हर में, हर मतलब होता है नीचे की संख्या, हर में 150% की वृद्धि करने पर, तो 100 + 150% की वृद्धि करने पर आपके पास कितना प्राप्त होता है, भिन्न परिणामी भिन्न 4/5 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या क्या होगी 4/5। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 320/100, ये हो गया आपका 250/100 बराबर 4/5। ठीक, चाहे तो अब मैं पूरा सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको, सरल हो जाएगा आपका सवाल। आप 320x/100 लिख दें, और ये संख्या जब पलट जाएगी तो आपकी कितनी हो जाएगी 100/250 y बराबर 4/5। 100 से 100 कट जाएंगे आपके, 0 से 0 कट जाएगी, तो आपके पास ये कितना आ गया 32x + 25y बराबर 4/5। तो x/y बराबर 4/5 × 25/32, पचम 25, 4×8 = 32, यानी x/y बराबर 5/8 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल आप देखिए, थोड़ा शॉर्ट करा देंगे, अब ये मैंने आपको पूरा करा दिया। ठीक, अगला सवाल है इसी तरह का, एक भिन्न के अंश में
25% की वृद्धि करें तथा हर को दुगना करें तो प्राप्त भिन्न 5/9 हो जाता है। मूल भिन्न क्या होगा? तो यहाँ पूछा है 25% की वृद्धि, यानी x में आपको 100 + 25 की वृद्धि करने पर तथा हर को क्या करना है? दुगना। तो आपके पास कितना प्राप्त हो जाता है? 5/9 प्राप्त हो जाता है। तो इसे आप सॉल्व करें, ये हो गया आपका 125x/100 बराबर 2y बराबर 5/9। तो ये हो जाएगा आपका कितना? ऐसे ही लिख लें 125x/100 1/2y बराबर 5/9। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या करना है? गुणा कर लें 125x/200y बराबर 5/9। तो x/y बराबर 5/9 इंटू 200/125। ठीक है, तो यहाँ कट जाएंगे 25 5 बार, ये 8 बार, 5 से 5 कट गए, x/y बराबर 8/9 आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये तो रहा, बहुत सरल सवाल करा दिया आपको मैंने। अगला सवाल देखिए, एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि तथा हर में 400% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 1 सही 1/20 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या याद कीजिए। तो यहाँ अपन सिंपल करेंगे, जैसे कितना वृद्धि हो रही? 200% की वृद्धि हो रही है। 200 में 100 जोड़ लेंगे, 300 बाय, यानी हर में 400% की वृद्धि हो रही, तो 400 और 100 कितना हो गया? 500/100 भी कर लेते हैं आपको समझने के लिए। और यहाँ लिखा हुआ है तो परिणामी भिन्न 1 सही 1/20 हो जाता है। तो ये 100 से 100 कट जाएंगे, आपको सिंपल हो जाएगा यहाँ सवाल। और 20 से कम 20 और 21/20 हो जाएगा। यहाँ आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे 2 जीरो कट गई, 3x/5y बराबर 21/20। ठीक, तो x/y बराबर 21/20 इंटू 5/3, यानी पक्षांतर करें। 3×7 = 21, 5 चौको 20। तो x/y बराबर 7/4 आपका आंसर प्राप्त हो गया इसका। ठीक है, देखिए अब अगला, और चाहे तो आप वैसे भी लिख सकते हैं और आगे सही बटे में ये हो जाएगा आपका 4 एकम 4 3/4, 4 सही 1 सही 3/4। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल देखिए और लास्ट सवाल आज का। किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि करने पर तथा हर में 8% की कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या याद कीजिए। तो आपको यहाँ क्या करना है? डायरेक्ट लिखना है 115 और बाई का लिखना है आपको कितना प्रतिशत की कमी हो रही? 8% की, यानी 92। 100 से 100 कटी गए आपके, और भिन्न कितना हो गया? 15/16। ठीक है, अगर ये कट रहा है तो आप काट लेंगे, नहीं तो डायरेक्टली आपको लिखना है 15/16 इंटू 92/115। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15। ठीक है, 23 से कम 23, 23 चौको 92, 4 एकम 4, 4 चौको 16। तो आपको x/y बराबर आ गया 3/4 इसका आंसर। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आशा करता हूँ आज का आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में वीडियो आया तो अन्य लोगों को भी, आप जो भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड सर्कल है, उनको शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर।
और साथ ही उन्हें प्रेरित करें कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि उन्हें रोज़ वीडियो मिलते रहें। और आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं आपके साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।